अभी हम लोग जो है लॉकआउट एंड टैग आउट के बारे में देखेंगे। क्योंकि लॉकआउट टैग आउट जो है ये समझिए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है आपका सेफ्टी मैनेजमेंट का। अगर हम लोग जो भी मेंटेनेंस की एक्टिविटी करते हैं या रिपेयरिंग की एक्टिविटी करते हैं, खास करके मशीनरीज के ऊपर, या जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में जो भी इलेक्ट्रिक की वायरिंग हुई होती है उसके ऊपर अगर किसी प्रकार का मेंटेनेंस का, इंस्टॉलेशन का अगर हमें काम करना है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, लॉकआउट एंड टैग आउट का इस्तेमाल करना पड़ता है। लॉकआउट का मतलब होता है ताला चाबी के साथ उसको बंद कर देना, और टैग आउट का मतलब होता है कि वहां पे एक नोटिस, मतलब नोटिस टाइप का होता है जो लगा दिया जाता है। मतलब समझिए तो टैग आउट एक प्रकार का आपका विजुअल वार्निंग है, जो आपको बाहर से आपको दिखाई देता है, जो आपको चेतावनी देता है कि इसको ऑपरेट नहीं करना है, यहाँ पे किसी प्रकार की एक्टिविटी हो रहा है। तो टैग आउट क्या होता है, एक प्रकार का समझिए कि शॉर्ट फॉर्म है आपका नोटिस का। इसको हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे जहां पे लॉक लगाते हैं, ताला चाबी से जहां बंद करते हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि उसको प्लेस कर देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है उसको ऑन नहीं कर पाता है, उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे किसी प्रकार की एक्टिविटी चल रही है, मेंटेनेंस का या जो भी एक्टिविटी है चल रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो व्यक्ति सर्किट को ऑन करने की कोशिश नहीं करता है। सिंपल लॉकआउट एंड टैग आउट के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका घर है, घर में क्या हुआ है कि पूरा आपका वायरिंग हुआ है, पूरा ऑलरेडी पहले से कंप्लीट है, और मान लीजिए कि उसमें किसी दिन होता है किसी रूम में फॉल्ट हो जाता है और उस रूम में सप्लाई नहीं जाता है। तो उस कंडीशन में जब मिस्त्री आता है तो उसका काम करने का सेफेस्ट वे क्या होना चाहिए कि जब वो उस रिपेयरिंग को जब करने की जब स्टार्ट करेगा, जो भी काम अपना शुरू करेगा, तो काम शुरू करने से पहले वो मिस्त्री क्या करेगा कि जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं, जहां से एनर्जी आ रहा है, जैसे आपका जो मेन बोर्ड होता है जहां पे एमसीबी लगा होता है, चेंजर लगा होता है, तो व्यक्ति क्या करता है, चेंजर को गिरा देता है, चेंजर को न्यूट्रल कर देता है और एमसीबी को भी गिरा देता है, और इसके साथ साथ जितने भी फ्यूज होते हैं सारे फ्यूज को भी निकाल दिया देता है वो। इससे क्या होता है कि पूर्ण रूप से वो सुनिश्चित हो गया कि सप्लाई जो है कट जाता है। और उसके मैकेनिक के साथ में जो व्यक्ति एक और होता है, जो उसके असिस्टेंट में होता है, उसको क्या करता है कि वहां पे उसको बैठा देता है या वहां पे छोड़ देता है और बोलता है कि आप यहाँ से देखते रहना कि कोई व्यक्ति आके उसको ऑन ना करे। तो समझिए कि इन द सेम वे जो इंडस्ट्रीज में होता है, इसी प्रकार की जो सिस्टम होती है, उस सिस्टम को हम लोग लॉकआउट एंड टैग आउट कहते हैं। समझिए कि अगर मान लीजिए कि एक आदमी वहां पे हमेशा आपको लगाना पड़ रहा है, जबकि इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि वहां पे आप ये काम जो है आदमी ना लगा के आप वहां पे लॉक लगा सकते हैं। यानी कि जो भी चीज आपको बंद करना हो, जो भी स्विच को बंद करना हो, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, ताला चाबी के साथ आप बंद करके और उसकी चाबी जो है अपने पास रख लेते हैं। यानी कि दूसरा कोई व्यक्ति चाह के भी उसको ऑन नहीं करता है, तो वो आपका लॉकआउट हो जाता है। और उसके ऊपर जो हम लोग टैग लगा देते हैं, एक जैसे कि आप देखते होंगे टैग, खास करके कभी अगर आप गए होंगे एयरपोर्ट पे गए होंगे और कोई भी आपके पास लगेज वगैरह होगा, तो लगेज के ऊपर देखिएगा एयरपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर टाइप का छोटा सा होता है जिसे हम लोग टैग बोलते हैं, टैग लगा दिया जाता है। टैग लगाने से क्या होता है, उससे आप पहचान में आ जाता है और उसमें जो नंबर होता है उससे आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा सामान है। तो उसी तरह इंडस्ट्रीज में जो टैग लगाने का जो सेंस होता है वो यह होता है कि सामने वाला व्यक्ति, दूसरा कोई व्यक्ति जो है वो समझ जाए कि यहाँ पे किसी प्रकार की एक्टिविटी हो रही है। तो ये आपका जो है लॉकआउट एंड टैग आउट के बारे में मैंने आपको बताया। और इसके बाद हम लोग जो है इसके बारे में विस्तार से एक एक प्रोसीजर्स के बारे में जानेंगे कि लॉकआउट टैग आउट कैसे करना है, लॉकआउट टैग आउट का डेफिनेशन भी देखेंगे, लॉकआउट टैग आउट का क्या क्या इक्विपमेंट है उसके बारे में भी देखेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग लॉकआउट एंड टैग आउट का डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि लॉकआउट टैग आउट का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका लॉकआउट और टैग आउट जो है, ये रेफर्स टू स्पेसिफिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स टू सेफगार्ड एम्प्लॉय फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड एनराइजेशंस और स्टार्टअप ऑफ द मशीनरी एंड इक्विपमेंट और द रिलीज ऑफ हैजार्डियस एनर्जी ड्यूरिंग सर्विस और मेंटेनेंस एक्टिविटीज। कहने का मतलब है कि जो आपका लॉकआउट टैग आउट है, ये रेफर करता है, मतलब कि कोई भी स्पेसिफिक जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपका मेंटेनेंस की एक्टिविटीज हो गया या इंस्टॉलेशन कोई हो गया, तो उस कंडीशन में जो भी हम काम करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, तो समझिए कि आपका लॉकआउट टैग आउट क्या है, एक प्रकार के समझिए कि ये भी प्रैक्टिसेस है जो क्या करती है कि हमारे जो भी एम्प्लॉय है उनको सेफ गार्ड करने की काम करता है, यानी कि उनको सुरक्षित करने का काम करता है, ताकि किसी भी प्रकार का अचानक जो है कहीं से एनर्जी चालू ना हो जाए या कोई मशीनरी है उसको कोई अनएक्सपेक्टेडली जो है उसको स्टार्ट ना कर सके। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कहीं भी रिपेयरिंग का या मेंटेनेंस का एक्टिविटी हो रहा है और वहां पे पहले जो क्या हुआ है कि पावर सप्लाई को काटा गया है, अगर वहां पे कोई अचानक क्या करता है कि एनर्जाइजेशन कर देता है, जो भी एनर्जी है उसको चालू कर देता है, जिसको अनएक्सपेक्टेड रूप से अगर मान लीजिए कि वहां पे जो भी एनर्जी है उसको अचानक वो स्टार्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में वहां पे काम करने वाले जो भी लोग होंगे, जो भी मैकेनिक होंगे, वो उसके चपेट में आएंगे और उनकी डेथ हो सकती है। तो इस तरीके से इसको रोकने के लिए कंपनी में क्या होता है, लॉकआउट टैग आउट का इस्तेमाल किया जाता है। लॉकआउट टैग आउट का इस्तेमाल करने के बाद ये सुनिश्चित हो जाता है, जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अगर लॉकआउट टैग आउट का हम करते हैं तो ये पूरा जो है सुनिश्चित हो जाता है कि कोई व्यक्ति चाह के भी जो है सर्किट को चालू नहीं कर सकता है, बशर्ते कि वो कटर वगैरह से वो लॉक को काटने का काम ना करे। तो चूंकि उसका जो चाबी होता है, जो व्यक्ति काम करता है, उसी के पास होता है। तो इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार का जो भी आपका काम हो रहा है वहां पे अनएक्सपेक्टेड रूप से एनर्जाइजेशन के लिए जो है, यानी कि जो भी आपका सप्लाई है एनर्जाइजेशन करने का, वो कोई भी व्यक्ति जो है अचानक जो है नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी लॉकआउट हुआ रहेगा।
इसके साथ साथ कोई मशीनरी भी क्या होगा कि स्टार्टअप नहीं हो पाएगी, क्योंकि मशीनरी और इक्विपमेंट भी होगा उसको भी लॉक किया गया रहेगा। इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार का अचानक जो एनर्जी रिलीज नहीं होगी और वो मेंटेनेंस एक्टिविटी तक नहीं जाएगी। अगर ये चीज को अगर हम लोग पालन लॉकआउट टैग आउट का नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति अचानक जो है ऑन करेगा और ऑन करने के बाद से जो लोग काम करने वाले हैं उनके साथ जो है घटना घट सकती है। तो इसी को रोकने के लिए कंपनी में आपको लॉकआउट टैग आउट का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका डेफिनेशन था लॉकआउट एंड टैग आउट का। अब सिर्फ लॉकआउट के बारे में डेफिनेशन देखिए कि सिर्फ लॉकआउट क्या होता है। तो लॉकआउट का मतलब समझिए कि ताला चाबी डिवाइस होल्ड एनर्जी आइसोलेशन डिवाइस इन ए ऑफ पोजीशन, यानी कि लॉकआउट जो डिवाइस होता है, जो भी एनर्जी सोर्स होता है उसको ऑफ पोजीशन में करके हम लोग ताला चाबी से उसको बंद कर देते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऑन ना कर पाए। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंटिंग मशीन और इक्विपमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग बिकॉज दे आर पॉजिटिव रिस्ट्रेंट that no one can move without a key or other unlocking mechanism or through extraordinary means such as bolt or cutter। कहने का मतलब यह है कि लॉकआउट डिवाइस आपको क्या करता है, पर्याप्त मात्रा में आपको प्रोटेक्शन देता है और किसी भी प्रकार का चाहे मशीन हो या इक्विपमेंट हो उसको कोई स्टार्ट नहीं कर सकता है। ये आपको उसको स्टार्ट करने से रोकता है, रिस्ट्रेंट का काम करता है, जो कोई भी व्यक्ति जो है उसको रिमूव नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें की होता है और की के साथ वो बंद होता है, बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो है उसको अनलॉक करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ना करे। जैसे मान लीजिए कि ताला चाबी तो लगा हुआ है लेकिन उसको कोई कटरे से काट देगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम अगर होगा तभी जाके जो है लॉकआउट को आप खोल सकते हैं, कट करके निकाल सकते हैं और एनर्जी को चालू कर सकते हैं, बशर्ते कि इस तरह की चीजें जो है, इस तरह की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अगर ताला चाबी से बंद किया गया है, अगर वहां पे टैग लगाया गया है तो जाहिर सी बात है इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है कंपनी में नहीं होती है। तो लॉकआउट का मतलब ही हो गया कि जिस भी मशीनरी को या जहां भी आपको सप्लाई को काटना हो या बंद करना हो या मशीन को उसको स्टार्ट करने से रोकना हो तो वहां पे उसकी जो स्टार्टिंग स्विच होती है उसको ऑफ पोजीशन में करके और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, ताले चाबी के साथ उसको बंद कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को जो है हम लोग लॉकआउट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका रूम ही हो गया और रूम में क्या करते हैं कि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे रूम में जो है ना घुस पाए, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ताला चाबी से बंद कर देते हैं ताकि कोई व्यक्ति ना घुस पाए, बशर्ते कि वो काट के ना जाए। तो यही प्रक्रिया जो होती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है लॉकआउट के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो है हम लोग टैग आउट का डेफिनेशन देखेंगे। उसके पहले लॉकआउट का यहाँ पे देख लीजिए पिक्चर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ताला चाबी के साथ यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये ताला लगा के और यहाँ पे जो ये लॉक किया गया है ये आपका लॉकआउट है। और यहाँ पे ये जो दिया गया है, खास करके ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये टैग एक लगाया गया है, तो ये टैग हो गया। और यहाँ पे नीचे लिख दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे काम करता है उस व्यक्ति का नाम और डेट लिख दिया जाता है। इससे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति आता है इसको सर्किट को ऑन करने तो उसको समझ में आ जाता है कि किसी प्रकार की यहाँ पे एक्टिविटी चल रही है, तो उस केस में व्यक्ति स्टार्ट नहीं कर पाता है। तो ये आपका लॉकआउट का पिक्चर था। अब हम लोग टैग आउट का डेफिनेशन समझेंगे कि टैग आउट क्या होता है। तो टैग आउट डिवाइस आर वार्निंग डिवाइस, यानी कि टैग आउट डिवाइस जो है एक प्रकार का आपका वार्निंग डिवाइस है जो आपको विजुअल यानी कि जो आपको दिखाई देता है, विजुअली आपको वार्न करता है, आपको चेतावनी देता है कि वहां पे आप किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना करें, किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करेंगे। दैट एन ऑथराइज्ड एम्प्लॉय fastened to energy isolating device to warn employee not to re-energize the machine while he or she service or maintain it। कहने का मतलब ये है कि टैग आउट डिवाइस जो है इसका जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको समझ में आ जाता है कि वहां पे किसी प्रकार का जो है कार्य चल रहा है, तो उस केस में व्यक्ति वहां पे सर्किट को चालू करने का प्रयास जो है वो नहीं करेगा। यही इससे जो है फायदा होता है, वो व्यक्ति जो भी होता है उसको समझ में आ जाता है, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। टैग आउट डिवाइस आर इजियर टू रिमूव, टैग आउट डिवाइस को आसानी से कोई भी व्यक्ति रिमूव कर सकता है क्योंकि उसको नॉर्मली टैग रहता है, बाय देमसेल्फ कोई भी हटा सकता है। प्रोवाइड एम्प्लॉय विथ लेस प्रोटेक्शन देन डू लॉकआउट डिवाइस, यानी कि लॉकआउट डिवाइस की अपेक्षा अगर हम टैग आउट डिवाइस को अगर हम लोग कंपेयर करें, देखें तो लॉकआउट डिवाइस को कोई भी नहीं हटा सकता है बशर्ते कि उसको कट करने का प्रयास ना करे और बशर्ते कि उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की प्रयास ना करे। जबकि टैग आउट जो है ऐसे ही फंसाया गया रहता है, टैग आउट को कोई भी व्यक्ति तोड़ सकता है और उसको हटा सकता है। तो टैग आउट समझिए तो आपको नॉर्मली एक प्रकार से आपको विजुअल वार्निंग आपको प्रदान करता है, आपको बताता है ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो वहां पे जो ताला लगाया गया है, जो लॉकआउट लगाया गया है उसका मतलब क्या है। उस मतलब को समझाने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हम लोग वहां पे टैग आउट करते हैं। तो इस तरीके से आप लॉकआउट एंड टैग आउट का इस्तेमाल क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में आपने समझा। अब यहाँ पे देखिए लॉकआउट टैग आउट का पुनः यहाँ पे एक पिक्चर और भी है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ताला चाबी लगाया गया है और यहाँ पे एक टैग लगाया गया है, उसी तरह से यहाँ भी आप देख रहे हैं ये आपका टैग हो गया और ये आपका लॉक हो गया। अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक सवाल जाता होगा कि सर यहाँ पे इतने सारे होल दिए हुए हैं, क्यों दिए हुए हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे 2 ताला क्यों मारा गया है।
तो मैं आपको बताऊं साथियों कि ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो आपका स्विच है, ये जो आपका स्विच है जिसको लॉक किया गया है, यहां से हो सकता है कि ये सप्लाई जो है दो जगह पे जाता हो, दो जगह जहां पे वर्क चलता हो मशीनरी का, जहां पे एनर्जी देने का काम चल रहा है, दो मशीनरी या दो एरिया में जो है सप्लाई जा रहा हो, इसीलिए जो है यहाँ पे जो है ये दो लॉक लगाया गया है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दोनों जो एरिया है यहाँ पे, चूंकि ये जब स्विच आप ऑफ किए हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि ये जब आप स्विच ऑफ किए हैं तो स्विच ऑफ करने से क्या होगा, यहाँ से जितने जगह से भी कनेक्टेड आपके एरिया होंगे, जो कनेक्टेड होंगे, जहां पे सप्लाई आपको देना होगा, वो पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, सप्लाई आपका ऑफ हो जाएगा। और उन दोनों जगह पे आपका जो है काम चल रहा होगा, काम करवाना होगा, इसीलिए यहाँ पे दो ताला जो है यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे और भी यहाँ पे लॉक यहाँ पे दिया गया है, यानी कि यहाँ पे और लॉक इसलिए दिया गया है कि और भी एरिया मान लीजिए कि जुड़ा हुआ हो तो यहाँ पे लगा सकते हैं। इससे ज्यादा होगा तो दूसरा वाला जो इसका जो डिवाइस है, उस डिवाइस का आप जो लॉकआउट डिवाइस है उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें और भी ज्यादा ताला है, आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग ताला लगाने से मतलब यह है कि कोई भी एक व्यक्ति का मान लीजिए कि काम अगर खत्म हो जाता है तो उस कंडीशन में वो आएगा और अपना ताला निकाल के या चाहेगा कि सप्लाई को चालू करें, तो सप्लाई चालू नहीं हो सकती है जब तक कि सभी ताले ना निकल जाए। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग ताले और अलग अलग लॉकआउट लगा दिया, लॉकआउट और टैग आउट लगा दिया जाता है, जिससे कि सामने वाला आदमी वहां पे पढ़ सकता है कि इतने सारे ताले जो लगे हैं उसका मतलब क्या है। और जब तक सभी ताले, सभी लॉकआउट जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये जो है आपका सर्किट जो है पुनः चालू नहीं हो सकता है, ये खुल नहीं पाएगा। ये इसका मतलब होता है। सिंपल जरा सोचिए, एक लॉजिक लगाइए। मान लीजिए कि यहाँ से 4 एरिया में आपको सप्लाई दिया गया है और चारों एरिया के लिए आप क्या करते हैं, अलग अलग लॉकआउट टैग आउट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप एक ही जगह के लिए करते हैं और बोल देते हैं हाँ सप्लाई तो कट गया, आप लोग काम कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि जिस एरिया के लिए आप लॉकआउट टैग आउट लगाए हुए हैं, उस एरिया का जो मैकेनिक है वो काम पहले ही खत्म कर लिया, और खत्म करने के बाद से वो क्या करता है, आके और यहाँ पे अपना ताला खोलेगा, और जैसे ताला खोलेगा तो पूरा लॉकआउट निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो सप्लाई आपका चालू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में दूसरी जगह पे उससे कनेक्टेड जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जहां पे यहाँ से सप्लाई जा रहा है, उस कंडीशन में तो उनकी जाने जा सकती है। तो इसी को रोकने के लिए जो है यहाँ पे लॉकआउट जो है अलग अलग तरह से लॉकआउट, जहां जहां पे काम चल रहा है उन सभी जगह के लिए वो जो काम करने वाले लोग होते हैं अपना अपना लॉकआउट लगा देते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग जो है ताला क्यों लगाया जाता है और अलग अलग टैग भी क्यों लगाया जाता है। तो यही इसका मतलब है जो आपने समझा। इसके बाद जो है हम लोग इसके और आगे के बारे में जानेंगे, लॉकआउट टैग आउट के बारे में। When is lockout tag out required, यानी कि लॉकआउट टैग आउट की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? तो जब सर्विसिंग का कोई काम आप करते हैं या मेंटेनेंस का काम करते हैं, या जो इक्विपमेंट या मशीनरी है जो जाम हो गया है, जो काफी मतलब टाइट चल रहा है, उसको ढीला करना हो, तो वहां भी आप लॉकआउट टैग आउट का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जहां कहीं से भी आपका हैजार्डियस यानी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने की संभावना हो, वहां से भी कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड स्टार्टअप कुड ऑकर, यानी कि जहां कहीं से भी अगर अनएक्सपेक्टेड कोई चीज अगर डिस्टर्बेंस अगर होने वाला हो तो उसको भी रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप लॉकआउट टैग आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज करिए कि कोई मशीनरी के ऊपर आपको काम करना हो और मशीनरी पे आप लॉकआउट टैग आउट का इस्तेमाल नहीं किए हुए, तो कोई भी व्यक्ति उसको क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। तो वहां भी आप लॉकआउट टैग आउट की जरूरत होती है। इसके साथ साथ जहां से भी वर्कर को इंजरी होने की संभावना होती है, वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, जिस पार्ट से, जिस मशीनरी से संभावना होगी, वहां भी आप क्या कर सकते हैं कि लॉकआउट टैग आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आपका अनएक्सपेक्टेड अगर कोई भी मशीनरी या इक्विपमेंट अगर चलेगा तो वहां से वर्कर को इंजर्ड होने की संभावना बना रहता है। तो ऐसे ऐसे केस में आप ये यहाँ पे नॉर्मली कुछ एग्जांपल हमने दिया है, ऐसे ऐसे केस में जो है आप लॉकआउट टैग आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके अगर इलेक्ट्रिकल में किसी प्रकार का आपको वर्क करना हो तो उस जगह के लिए आपको लॉकआउट टैग आउट काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ आपको मशीनरी के ऊपर किसी प्रकार को काम करना हो तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ मशीन की सर्विसिंग करनी हो, वहां भी आपको लॉकआउट टैग आउट जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आपने समझा कि कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से वर्क हैं जहां पे लॉकआउट टैग आउट का इस्तेमाल किया जा सकता है। When shall lockout tag out be used? लॉकआउट टैग आउट का यूज कब होता है? तो एम्प्लॉई आर रिक्वायर्ड टू रिमूव और बाईपास ए सेफ्टी डिवाइस, यानी कि जहां कहीं से भी संभावना हो कि कोई एम्प्लॉई आपको क्या कर सकता हो कि वहां से जो भी आपका सेफ्टी डिवाइस हो उसको हटाने की चांसेस हो, सेफ्टी डिवाइस को रिमूव करने की जहां कहीं से भी चांसेस हो, वहां पे आप लॉकआउट टैग आउट लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एम्प्लॉई आर रिक्वायर्ड टू प्लेस एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी इन हार्म वे, यानी कि जहां कहीं से भी एम्प्लॉई अगर काम कर रहा है, जहां उसके बॉडी पार्ट्स जो है कहीं पे टच करने की या किसी मशीनरी के चपेट में आने की संभावना है, उस जगह भी आप लॉकआउट टैग आउट का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एम्प्लॉई आर एक्सपोज टू हैजार्डियस एनर्जी, अगर जहां कहीं से भी हैजार्डियस एनर्जी, जैसे मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिकल का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, न्यूमेटिक का हो गया, ये सब क्या है, हैजार्डियस एनर्जी है। एनर्जी तो है लेकिन एनर्जी हमारे लिए हैजार्डियस भी है अगर उसके चपेट में हम डायरेक्ट आते हैं तो उस जगह पे भी आप क्या कर सकते हैं, लॉकआउट टैग आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी जो प्लेसेस हैं, इस तरह की सिचुएशन अगर बनती है तो उन सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, लॉकआउट टैग आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है, कौन कौन से पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने की
जरूरत है, तो सबसे पहला है लॉकआउट इज नॉट जस्ट फॉर व्हेन देन थिंग गो रॉन्ग। यानी कि मान लीजिए कि जहां पे आप कोई प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो ऐसे जगह पे ऐसा नहीं है कि लॉकआउट लगा देंगे तो आपको हेल्पफुल करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर गलत काम हो रहा है उस जगह के लिए लॉकआउट जो है उस जगह के लिए नहीं है। लॉकआउट जो है, जो मैंने इसके पहले बताया था, उन सभी जगह के लिए आप लॉकआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉकआउट इज नॉट जस्ट फॉर मेंटेनेंस वर्कर, ये सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस वर्कर के लिए ही नहीं है। मेक्स योर पीपुल अंडरस्टैंड एंड यूज इट। आप अगर सेफ्टी प्रोफेशनल हैं तो एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये सुनिश्चित करिए कि सभी लोग जो भी हैं वो लॉकआउट की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और उसके बारे में वो समझ रहे हैं। तो ये सारा पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी सोर्सेज, अब यहाँ पे एनर्जी सोर्सेज का आप एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनर्जी सोर्सेज का जो भी एग्जाम्पल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैकेनिकल आपका हो गया, थर्मल हो गया, हाइड्रोलिक हो गया, न्यूमेटिक हो गया, मैग्नेटिक हो गया, ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, गैस हो गया, वाटर हो गया, या अदर स्टोर एनर्जी। जैसे आपका स्प्रिंग मान लीजिए कि जो भी स्प्रिंग हम लोग देखते हैं, स्प्रिंग मान लीजिए कि जहां कहीं रखे हुए हैं स्प्रिंग दबा हुआ हो और उसको अचानक जो है जिस चीज से दबा है अचानक वो ओपन होता है, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होता है कि वो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्प्रिंग से भी क्या होता है, एनर्जी मतलब वो भी एनर्जी सोर्स से एनर्जी बनाता है। तो ये आप समझे। इसके साथ साथ जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर आप लोग खास करके देखे होंगे आपके घर में अगर पंखा होता, पंखा सीलिंग फैन जो आप लगाते हैं उसमें कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर अगर खराब हो जाता है तो देखते हैं आपका पंखा काफी स्लो चलता है, फास्ट नहीं चलता है। और कैपेसिटर को आप जब निकालते हैं तो कैपेसिटर के दोनों तारों को जब आपस में आप सटाते हैं तो वहां से स्पार्क होता है, यानी कि फ्यू सेकंड के लिए वहां से 1000 वोल्ट जो है रिलीज होता है। तो जब भी आप अगर कैपेसिटर का यूज करना हो तो जो भी आपका एनर्जी सोर्स है उसको आप देख लीजिए कि वो डिसेबल्ड है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी में बहुत बड़ा बड़ा कैपेसिटर का यूज होता है और उस कैपेसिटर को पहले डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज करने के लिए क्या किया जाता है कि दोनों उसका जो मतलब वायर होता है उसको आपस में जैसे हम लोग टच कराते हैं तो उस कंडीशन में वहां से एनर्जी रिलीज हो जाता है और वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। तो ये इतने सारे प्रकार के एनर्जी सोर्स का जो है इस्तेमाल जो है कंपनी में किया जाता है, जो आपने देखा। इसके बाद जो है वेयर टू बिगिन, यानी कि आप लॉकआउट का स्टार्ट जो है कैसे करेंगे, लॉकआउट आप कैसे शुरुआत करेंगे, लॉकआउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप उसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला, फर्स्ट कंडक्ट ए हैजार्ड असेसमेंट। सबसे पहले आप हैजार्ड का असेसमेंट करेंगे कि कहां कहां खतरा होने की संभावना है, बाय आइडेंटिफाइंग ईच पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट इज यूज। यानी कि जो भी इक्विपमेंट का आप यूज कर रहे हैं सबसे पहले आप सुनिश्चित ये करेंगे कि कहां कहां उसका आप यूज कर रहे हैं और एक एक पीस को आप आइडेंटिफाई करेंगे। जो भी सर्विस हो रही है, जहां कहीं भी काम हो रहा है या मेंटेनेंस की एक्टिविटी हो रही है, इंक्लूड ब्रोकन और स्टोर अगर इक्विपमेंट है, उन सभी का आप क्या करेंगे, सबसे पहले हैजार्ड असेसमेंट करेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। देन डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉकआउट। उसके बाद आप ये सोचेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि कहां कहां जो है लॉकआउट की जरूरत है। इफ देयर इज मोर देन वन प्राइमरी एनर्जी सोर्स टू द इक्विपमेंट, डॉक्यूमेंट ईच सोर्स। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लिए जो भी आपकी इक्विपमेंट से मशीनरी है उसका आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद मान लीजिए कि आपको वहां पे पता चलता है कि एनर्जी का सोर्स एक नहीं है, एक से ज्यादा है जहां पे आपको लॉकआउट का इस्तेमाल करना है। तो आपको क्या करना होगा, जो भी ईच सोर्स है उनका आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, उनको आपको पेपर बनाना होगा, तभी मतलब समझिए तो उसका पेपर वर्क आपको पूरा डॉक्यूमेंट वर्क इसका तैयार करना होगा, ताकि जब आप परमिट बनाएंगे तो उस समय आपको हेल्प होगा। ऐसे आजकल इसके लिए बेसिकली आपका क्या है, लॉकआउट टैग आउट के लिए जो है परमिट बना हुआ है। लॉकआउट टैग आउट का जो भी आपको इस्तेमाल करना है उसके लिए पेपर होता है कंपनी में, रेडीमेड फॉर्मेट होता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको उसको भी मैं दिखाऊंगा। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट ऑल एनर्जी सोर्सेज, हिडन एंड डायरेक्ट। यानी कि जो भी आपकी एनर्जी सोर्स है, कहीं हिडन भी हो उसको भी आपको डॉक्यूमेंट करना है, या जो डायरेक्ट आपको दिखाई भी देती है, उन सभी एनर्जी सोर्सेज को आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेना है। और इसके साथ साथ कहां कहां जो है हैजार्ड जो है अवेलेबल है उसको भी देखना है। इसके साथ साथ द मैग्नीट्यूड और मेजरेबल डिग्री ऑफ डेंजर, यानी कि इसके साथ साथ आपको ये भी आपको वहां पे मार्क कर लेना है जब आप हैजार्ड का असेसमेंट करेंगे कि कहां कहां जो है खतरे की जो संभावना है वो ज्यादा है, ये भी आप मार्क कर लेंगे। इसके साथ साथ स्पेशल और अनयूजुअल कंडीशन, और कहां स्पेशल और कहां अनयूजुअल कंडीशन है इसको भी आपको लिख लेना है, पूरा डॉक्यूमेंटेड कर लेना है। इसके साथ साथ प्रॉपर आइसोलेशन एंड डिवाइस, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो भी आपका डिवाइस है उसको प्रॉपर वे से आपको क्या करना है, पहले आइसोलेशन कर देना है। मतलब कि जो भी उसकी पावर सोर्सेज है उसको डिस्कनेक्ट कर देना है, मशीनरी है उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। आपको लॉकआउट टैग आउट करने से पहले आपको ये सारा कुछ चेक कर लेना है कि वो पूरा का पूरा आइसोलेट है कि नहीं है, डिवाइस जो भी है वो आइसोलेट है कि नहीं है। तो ये सारा काम जो है आपको जो है लॉकआउट करने से पहले आपको ये सभी चीजों को देख लेना है। टाइप्स ऑफ लॉकआउट डिवाइस, यानी कि लॉकआउट जो डिवाइस है अलग अलग प्रकार के इसके जो टाइप्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप सबका जो है नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे लॉक्स हो गया, ब्लॉक्स हो गया, चैन हो गया, ये सब का जो है, ये सब क्या है, आपका जो है लॉकआउट का डिवाइस है।
इस सब से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी लॉकआउट का हम लोग जो काम होता है वो पूरा का पूरा हम लोग लॉकआउट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि गैस सिलेंडर को आपको लॉकआउट करना हो, तो उसके लिए जो गैस सिलेंडर के लिए जो उसका जो इक्विपमेंट जो लॉकआउट के लिए जो बना हुआ है जो डिवाइस, उसका डिवाइस उसका हमें यूज करना होगा। इसके साथ साथ स्विचेस को अगर वाल के ऊपर जो स्विच लगा होता है उसको अगर ऑफ करना हो, तो अलग अलग के लिए जो है अलग अलग प्रकार के क्या है आपके डिवाइस बने हुए हैं, उसका इस्तेमाल जो है हम लोग कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम लोग जो है उन सभी डिवाइस के बारे में देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लॉक्स, लॉक्स कैसा होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चैन के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं लॉकआउट करते हैं। ये ब्लॉक आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ब्लॉक है। इसके साथ साथ यहाँ पे मल्टी लॉक हैप्स है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका व्हील वाल्व का कवर है। तो ये सब क्या है, जैसे व्हील को यहाँ पे जो व्हील है घूमने वाला, इसको अगर बंद करना हो तो इसके लिए ये जो इसका जो कवर है, इस कवर लगा के हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे डिवाइस का आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब का सब क्या है, लॉकआउट जो है डिवाइस है। इसके बाद जो है लॉकआउट के और भी डिवाइस है, जैसे वाल्व का जो कवर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रेकर है, वाल्व स्विच है। ये आपका जो है गैस सिलेंडर के रेगुलेटर को अगर बंद करना हो उसके लिए यहाँ पे है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप वाल्व स्विचेस देख रहे हैं। और ये यहाँ पे जो ब्रेकर है, यह क्या है, आपका सप्लाई को ब्रेक करने का काम करता है। जैसे आप सुने होंगे अपने आप या फिर आपके घरों में लगा होगा एमसीबी, है ना, एमसीबी, एसीबी, ओसीपी, ये सब क्या है, ब्रेकर है। ये सब जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई को क्या करता है, डिस्कनेक्ट करने का जो है काम करता है। इसके साथ साथ जो है ये आपका ग्लैड हैंड लॉक्स जो है, ग्लैड हैंड लॉक जो है, इसका भी इस्तेमाल जो होता है, ये भी आपका क्या एक प्रकार का जो है लॉकआउट डिवाइस है। तो यहाँ पे जो भी आपने देखा ये सब आपके क्या है, लॉकआउट डिवाइस थे और उनका पिक्चर था। टिपिकल लॉकआउट प्रोसीजर्स, यानी कि लॉकआउट का जो प्रोसीजर्स होता है वो कैसे होता है, यानी कि लॉकआउट का काम हम लोग जो करते हैं तो कैसे करते हैं, तो उसकी प्रोसीजर्स यहाँ पे आप देखेंगे। नोटिफाई अफेक्टेड एम्प्लॉई, यहाँ की जहाँ पे आप लॉकडाउन कर रहे हैं, मींस जहाँ पे आप लॉक कर रहे हैं, उस जगह पे क्या होगा कि काम करने वाले जो भी एम्प्लॉय होंगे वो सब अफेक्टेड हो जाएंगे। यानी कि उस जगह पे जो भी वो काम कर रहे हैं वो एनर्जी पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर लाइट का करना है तो पूरा लाइट जो है आपका वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जो भी लोग वहाँ पे काम करने वाले हैं जिनको अफेक्टेड होने की संभावना है, उन सभी लोगों को पहले नोटिफाई करें ताकि उनको भी पता रहे कि लॉकआउट हुआ है, इसी वजह से सप्लाई जो है डिस्कनेक्ट है। इसके साथ साथ यूज द स्पेसिफिक स्टेप्स एज रिटेन इन योर ऑन प्रोसीजर्स मैनुअल, यानी कि जो भी आप स्टेप लेंगे वो पूरा का पूरा रिटेन होना चाहिए और जो भी प्रोसीजर्स है उस प्रोसीजर्स के अनुसार जो है होना चाहिए। जो भी मैनुअल बनाया गया है, मैनुअल क्या होता है, एक प्रकार का गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स होता है इंडस्ट्रीज के अंदर जो आपको गाइड करता है। जो भी आपको एक्टिविटी करना है तो कैसे एक्टिविटी को करना है उसके लिए आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप मैनुअल का हेल्प ले सकते हैं। तो जो भी आपका स्पेसिफिक स्टेप्स है उसका आपको इस्तेमाल करना है, पूरा रिटन फॉर्म में करना है। इसके साथ साथ सॉर्ट ऑफ एनर्जी सोर्सेज टू अफेक्टेड इक्विपमेंट, यानी कि जहां भी आपको वर्क करना है जिसके लिए आप लॉकआउट करने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, जो भी एनर्जी सोर्सेज है उसको बंद करना है। यूज नॉर्मल स्टॉपिंग और रनिंग प्रोसीजर्स फॉर द मशीन, और उस मशीन के ऊपर किसी भी प्रकार का जैसे नॉर्मल एक्टिविटी या काम जो भी चल रहा है उन सभी चीजों को क्या करेंगे, हम बंद करा देंगे, स्टॉप करा देंगे। इसके साथ साथ आइसोलेट द इक्विपमेंट फ्रॉम द एनर्जी सोर्सेज, और जो भी एनर्जी सोर्स है उस एनर्जी सोर्सेज के से जो भी इक्विपमेंट है, मशीनरी है, उसको हम आइसोलेट कर देंगे, मींस डिस्कनेक्ट कर देंगे, अलग कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अफिक्स लॉक्स एंड टैग टू ईच एनर्जी सोर्सेज कंट्रोलिंग डिवाइस, यानी कि एनर्जी सोर्सेज को कंट्रोल करने वाला जो भी डिवाइस है जहां से कंट्रोल होता है, मींस जहां से वो टर्न ऑफ होता है, जहां से वो ऑन होता है, जहां से ऑफ होता है, तो उसे हम कंट्रोलिंग डिवाइस कहते हैं, जहां से एनर्जी सोर्स को कंट्रोल किया जाता है। तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, लॉक को लगा देंगे और उसके ऊपर जो है टैग लगा देंगे। तो ये काम सारा, ये प्रोसीजर्स करने के बाद ही हमको वहां पे लॉकआउट और टैग आउट लगाना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जाएंगे और सीधे कंट्रोलिंग डिवाइस के ऊपर जाएंगे, लॉक लगा देंगे, टैग लगा देंगे तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आपको नोटिफाई करना है, उसको जो है रिटन प्रोसीजर्स में आपको कंप्लीट करना है एज पर मैनुअल के अनुसार। इसके साथ साथ जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उसको ऑफ करना है, और इसके साथ साथ जो भी नॉर्मल एक्टिविटी अगर वहां पे हो रही है, जो भी प्रोसीजर्स मशीन का जो भी काम हो रहा है, उनको पूरा कंप्लीट बंद कराना है। इसके बाद आपको चेक कर लेना है कि जो भी इक्विपमेंट है वो पूर्ण रूप से जो है आइसोलेट है कि नहीं है, उसमें किसी प्रकार का लाइट तो नहीं आ रही है। अगर ये सारा चीज हो जाता है उसके बाद आप वहां पे आप क्या कर सकते हैं, लॉक और टैग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोलिंग स्विच से, जहां से सप्लाई जो है जाता है। इसके साथ साथ ये सब जब हो जाता है तो ये आपकी जो प्रोसीजर्स होती हैं जो लॉकआउट की होती हैं। इसके साथ साथ आपको रिलीव ऑल स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम कैपेसिटर बैंक, स्प्रिंग, कंप्रेस्ड एयर या हाइड्रोलिक। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे कि जो भी आपके स्टोर एनर्जी टाइप के, जो भी आपके जैसे आपके कैपेसिटर्स हो गया, जैसा कि आप पंखा आपका जो होता है, पंखा में आप देखते हैं जो कैपेसिटर लगा होता है उसमें क्या होता है कि सप्लाई रहता है, वो सप्लाई स्टोर करके रखा हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, सप्लाई को रिलीव कर देना है, मतलब निकाल देना है सबसे पहले। यानी कि आपको काम कराने से पहले, लॉक लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके स्टोर एनर्जी टाइप के जो भी आपके एनर्जी सोर्स हैं उनको चेक कर लेना है कि उसमें एनर्जी है कि नहीं है, वहां से भी एनर्जी को आपको रिलीव कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई आइसोलेशन ऑफ एनर्जी हैज ऑकर्ड बाय ट्राइंग टू
स्टार्ट इक्विपमेंट। इसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी कि आपने तो सप्लाई काट दिया, पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, मशीन को और इक्विपमेंट को स्टार्ट करके देखना है कि वो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वेरीफाई हो गया, सप्लाई कटा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि लॉकआउट का काम जो है आप करा सकते हैं। ये जो भी प्रोसीजर्स मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा लॉकआउट का प्रोसीजर्स है। आप इस तरीके से अगर आपको लॉकआउट करना हो तो ये प्रोसीजर्स को आप फॉलो करके कंपनी के अंदर आप लॉकआउट का काम कर सकते हैं। इसके बाद जब लॉकआउट का काम हो जाता है, उसके बाद जब काम कंप्लीट होता है, तो उसके बाद हमें उसको हटाना होता है, रिमूव करना होता है। तो कैसे आप रिमूव करेंगे लॉकआउट और टैगआउट को, कैसे आप रिमूव करेंगे, तो रिमूवल ऑफ लॉकआउट, टैगआउट एंड स्टार्टअप प्रोसीजर्स कैसे होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। इंश्योर दैट नॉन एसेंशियल आइटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द इक्विपमेंट। सबसे पहले ये सुनिश्चित करिए कि जो भी नॉन एसेंशियल आइटम है, जिसकी जरूरत नहीं है, वो इक्विपमेंट से रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले जो है इस चीज को आपको देख लेना है। इसके बाद इंश्योर दैट इक्विपमेंट कंपोनेंट आर इनेक्टेड, यानी कि आप देख लीजिए कि जो भी आपका इक्विपमेंट है, जो भी कंपोनेंट्स उसमें मशीनरी में लगा हुआ था, वो बरकरार है कि नहीं है, लगा हुआ है कि नहीं है। जैसे कि आप वहां पे मेंटेनेंस या रिपेयरिंग या जो भी काम हो रहा था, तो उसके बाद क्या होता है कि एक बार चेक करना होता है कि जो भी मशीनरी है वो अपने जगह पे है कि नहीं है। तो आपको वहां पे चेक करना है कि इंटैक्ट है कि नहीं है, लगा हुआ है कि नहीं है कंपोनेंट्स। इसके साथ साथ चेक एरिया टू इंश्योर दैट ऑल अफेक्टेड एम्प्लॉई आर सेफली पोजीशन और रिमूव फ्रॉम द एरिया। इसके साथ साथ आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि जो भी अफेक्टेड एम्प्लॉय थे, जो वहां पे काम कर रहे थे पहले से, तो आपको देख लेना है कि सभी लोग वहां से सेफली जो है निकल गए हैं कि नहीं निकल गए हैं, वहां पे कोई है कि नहीं है। ये आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है, सब लोग निकल गए कि नहीं निकल गए हैं। ये काम आपको करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट आपको क्या करना है, ताला को खोलना है, टैग को हटाना है, सीधे डायरेक्ट लाइन को चालू कर देना है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी नॉन एसेंशियल जो आइटम्स है इक्विपमेंट के ऊपर, मतलब जो रखा गया था वहां पे है या वहां से हटा दिया गया है। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो उसको रिमूव करना है। इसके साथ साथ जो भी मशीनरी इक्विपमेंट के जो कंपोनेंट्स है वो अपने जगह पे होना चाहिए, इसको भी आपको वेरीफाई करना है। तीसरा काम आपको करना है कि वहां काम करने वाले जो भी लोग थे उनको देख लेना है कि अब कोई व्यक्ति जो है वहां पे अंदर बचा है कि नहीं बचा है, सब लोग निकल आए हैं कि नहीं आए हैं एरिया से, ये आपको सुनिश्चित करना है। इसके बाद नोटिफाई ऑल अफेक्टेड एम्प्लॉय एंड साइट सुपरवाइजर बिफोर री एनालाइजिंग द इक्विपमेंट। और आपको सप्लाई चालू करने से पहले आपको जितने भी एम्प्लॉय है उस जगह पे काम करने वाले, साइट सुपरवाइजर हैं, सबको पहले आपको सूचना देना है कि फिर से जो है री एनालाइजिंग का काम जो है वो होने वाला है, तो पहले आपको बता देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिमूव लॉकआउट टैगआउट डिवाइस। उसके बाद ही आपको रिमूव करना है जो भी लॉकआउट टैगआउट डिवाइस है, उसको रिमूव करने का काम करना है। और उसके बाद री एनालाइज इक्विपमेंट टू इंश्योर सेफ ऑपरेशन। उसके बाद क्या करना है कि पुनः जो है एनर्जी को री एनालाइज करना है, मतलब चालू कर देना है, और चालू करके कुछ देर वॉच करना है कि सेफ ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका लॉकआउट है, टैग आउट है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं इसी प्रोसीजर्स के थ्रू। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट करना, अगर डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इस तरीके से आपने जो है पूरा यहाँ पे कंप्लीट जो है लॉकआउट टैग आउट का कैसे रिमूवल होता है उसके बारे में आपने जो है कंप्लीट रूप से जाना।